Assalamu alaikum everybody. Hope you all are doing well. I'm recording this video as I wasn't able to conduct the class due to some technical problem. So, to begin with, yesterday we were doing paper recap. हम पेपर को डिस्कस कर रहे थे. पेपर में हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो वही से थोड़ा सा आज आगे कंटिन्यू करेंगे. So let's discuss this question. Question number 3. The question number 3 says us to interpret the graph carefully. हमें इस ग्राफ को प्रॉपरली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. इंटरप्रीट का मतलब होता है किसी ग्राफ को पढ़ना. ठीक है. Here the question is telling us that the graph gives the number of liters of fuel of a car uses and a distance in kilometer car travels using that amount of fuel. ये ग्राफ बता रही है कि कोई गाड़ी कितने लीटर्स फ्यूल यूज करती है कितने डिस्टेंस पर. ठीक है. यू कैन सी दैट वी हैव टू एक्सिस. वाई एक्सिस टेल्स अस द डिस्टेंस यानी कितना रास्ता एक गाड़ी कवर कर रही है एंड द एक्स एक्सिस टेल्स अस द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल यानी कितना फ्यूल वो कंज्यूम कर रही है गाड़ी. ठीक है. इफ़ यू रीड हियर ये स्टोरी है. ओ लेवल्स में हमेशा जो है ना क्वेश्चंस आपके पास स्टोरी बेस्ड होते हैं यानी ये फर्स्ट आपका स्टोरी होता है और फिर आपके पास एक ग्राफ होती है. You see over here the first part is the car uses 10 liters of fuel. ये जो गाड़ी है ये 10 liters of fuel यूज कर रही है. Find the distance the car travels. कह रहे हैं अगर कोई गाड़ी 10 लीटर ऑफ फ्यूल यूज कर रही है तो वो कितना एक्चुअली कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा. हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे. पहले हम अपनी ग्राफ पे देखेंगे कि यहाँ पे 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल कहाँ है. अगर हम देखें तो 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल यहाँ पर है. राइट. अब हम क्या करेंगे इसको ट्रेस करेंगे अपनी ग्राफ पे. इस तरीके से ट्रेस करेंगे कि हमारी ग्राफ की लाइन बिल्कुल जाकर इससे मिल जाए. अब मेरी लाइन थोड़ी सी इतनी स्ट्रेट नहीं है लेकिन अगर आप जो स्केल से काम करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. So let me try doing it here. So if I trace it all the way up तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है ये ग्राफ क्रॉस हो गई है. इस पॉइंट पर ग्राफ ने इसको या इस लाइन ने इसको टच कर ली है. ठीक है. लेट्स डू इट विद अ डिफरेंट कलर. येलो कलर हियर. So if I see graph has been crossed at this point. अब जब हमने यहाँ से 10 लीटर्स की लाइन को ग्राफ तक ट्रेस किया ये तो हमारी एक्स एक्सिस. अगर हम देखें जहाँ से हमने ये लाइन ट्रेस की है इट वाज फ्रॉम द एक्स एक्सिस. 10 liters of fuel was actually on the x-axis. When I take the line upwards towards the graph, towards the line of the graph, हम लोग क्या करेंगे इसको हम y-axis की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे. आइए इसको हम करके देखते हैं. This time with a different color, I'm going to project it out towards. When you will do it with a scale, you will get precise answers. I'm doing it with a pencil, so I won't get a exact line. लेकिन आपकी line बिल्कुल straight होनी चाहिए. So it's not that precise, but you will get your line till at least 160 तक आपके पास जो है ना ये line project होनी चाहिए. So your answer for the first part will be 160. 160 kilometers will be your answer for the first part, part A. Now the second question, they are telling us that a car travels a distance of 110 kilometers. कह रहे हैं एक गाड़ी ने जो है ना distance travel किया है और वो distance कितना है. The distance is 110 kilometers. Find the number of liters the car uses. कह रहे हैं कि पता लगाएं कि वो गाड़ी ने कितने किलोमीटर्स कवर किया है. So find the number of liters of a fuel that the car uses. पहले हम चेक करेंगे डिस्टेंस कहाँ है. हमें पता है कि डिस्टेंस हमारी
y एक्सिस पे होता है और नंबर ऑफ फ्यूल्स हमारी x एक्सिस पर है। इस बार हमें डिस्टेंस बताया हुआ है, पहले हमें लीटर्स बताया हुआ था। तो सेम तरीके से जो हमने पहले काम किया है, यहाँ हमने यहाँ पे फ्यूल से ट्रेस किया था ग्राफ पे, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस से ट्रेस करेंगे 110 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें हमारे पास है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 60 एंड 80। यहाँ पर कहीं भी 110 नहीं है, लेकिन अगर हम गौर से देखें 100 और 120 के दरमियान अगर हम देखें तो बीच में जाकर कहीं हमारे पास 110 बन सकता है। So let's try to trace it out here. Let's erase it all. So we know that कि हमारे पास 110 कुछ बीच में बनेगा. It would be in the middle somewhere like this. So by tracing it with a pencil, drawing a straight line, I am doing it on the screen so it won't be that precise, but if you will be doing with a pen, you will be able to get the correct answer. Fine. So with a pencil, trace in the middle. You can see that we are getting our cutting point somewhere right here. इसको ट्रेस करेंगे, नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, आपके पास आंसर जो आएगा इट इज समथिंग कॉल्ड, इट इज समथिंग 6.8. So after tracing 110 distance till the graph and putting it down on the axis, you will get your answer as 6.8, 6.85 or 6.9. These are the values which can be accepted, but the correct answer will be 6.85 liters of the fuel. क्योंकि बहुत से बच्चे इसको रीड करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक्स करते हैं, so we keep a range. So the best answer, the perfect answer, the accurate answer is 6.85 liters. Moving towards the next question. So in this question, here if I zoom in over here, we were given a graph. This was a very easy question and a chance where everybody could gain lots of marks here, but majority of you guys made a mistake here as well. देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने during the live class समझाया था. I told you guys that if the graph is going up, it will have a positive gradient. ठीक है, from left hand side to right hand side, अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, it will have a positive gradient. But if a graph is coming down from left hand side to right hand side, the graph will have a negative gradient. And I said that if the graph is just straight, it's not moving, हम जब लेटे हुए होते हैं हम कोई खास काम नहीं करते हैं, so that time the graph will be, it will have a zero gradient, yani it is not going to do any work, it is resting, so it will have zero slope. So horizontal lines का slope zero होता है, but the lines which are standing, हम खड़े होते हुए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जब हम खड़े हुए होते हैं, when we are standing. So undefined gradient, यानी वो gradient जिसको हम define नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते हैं. Alright, so coming back to the question, the question is which part of the graph from A to H has a negative gradient? किस ग्राफ का या किस ग्राफ के पार्ट का नेगेटिव ग्रेडियंट था? And this was very easy. वो ग्राफ जो नीचे आ रही है. So let's highlight it down here. So if I see this D is coming down, F is coming down, H is coming down. So actually we had three of them which were having a negative gradient. So D, F and H. That's the correct answer. Coming towards the second question, which part of the graph from A to H has a zero gradient? किसका gradient zero है? I just told वो graph जो लेटी हुई है.
जो रेस्ट कर रही है उस ग्राफ का ग्रेडियंट इज 0. So if I see यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है जो कि रेस्ट कर रही है, that is B. So B is the correct answer. Now, third question, which part of the graph from A to H has an undefined gradient? कौन से पार्ट है ऐसी ग्राफ का जिसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम बता नहीं सकते. I just told the graph which is standing vertical, perpendicular, बिल्कुल straight खड़ी हुई लाइन हो, that is going to have an undefined gradient. But if I see in this graph, यहाँ पे कोई भी ऐसा part नहीं है जहाँ पे undefined gradient हो. So our answer will be none. This was how easy it was. Now, coming towards the next question. Alright, so in the second, in the another question, you can see that read, understand the graph carefully and work out the following. इससे पहले कि हम देखिए क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए ना, रीड अंडरस्टैंड करें ग्राफ को, इंटरप्रीट करें, दे मीन समथिंग. बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चंस बिलो, पहले इस ग्राफ को प्रॉपर्ली रीड करा करें. इफ यू रिमेंबर, व्हेनेवर वी वर इन द क्लास टुगेदर, वी वर फर्स्ट रीडिंग द ग्राफ टुगेदर. पहले इसको हम पढ़ते हैं. Okay, so if you see here, on the y-axis we are given number from 0 to 7 and on the x-axis we are given the numbers from 0 to 6. इस ग्राफ में हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक लाइन A है और एक लाइन B है, ठीक है. अब यहाँ अगर आप टॉप पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया, मेरे डॉक्यूमेंट में ये डायग्राम नहीं आ रहा था, सो आई हैड टू डू सम एडजस्टमेंट्स हियर, तो इसका पार्ट थोड़ा सा कट गया था. सो इट्स लाइक A and B are straight line that intersect each other. ये पूरा स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि A और B, देखिए A, लाइन A एंड लाइन B आर टू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स हैं जो दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये हमें कुछ स्टोरी बताई हुई है इस ग्राफ के बारे में. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन दैट इज फाइंड द ग्रेडियंट फॉर लाइन A. पहले हमें इस लाइन A का ग्रेडियंट फाइंड करना है. Those who did not read the question carefully, इनको ग्राफ पढ़नी नहीं आई होगी, वो क्या करेंगे, गलती से B का फाइंड कर लेंगे और 0 लिख देंगे, and I will them 0. You have to be very very careful because questions will be more difficult than this in the exam paper. Now if you see here, this is our line A. जब भी ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है, हम हमेशा 2 पॉइंट्स पहले ग्राफ पे चूज करते हैं, इसका हमें 1 मार्क मिलता है. अच्छा, याद रहे कि वो पॉइंट चूज करा करें, कोशिश करें, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू चूज those points which are concrete, जो कि फुल पॉइंट्स हैं, जो बीच में नहीं आ रहे, जिनको पढ़ने में हमें आसानी हो. तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने 2 पॉइंट्स चूज किए, एक पॉइंट ये वाला, ये फुल पॉइंट था, शायद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपके पास जब आप पेंसिल से करेंगे आपके पास बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट आएगा, ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट जो मैं चूज करूंगी, मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट चूज करूंगी क्योंकि ये कॉन्क्रीट पॉइंट है और यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है. 2 पॉइंट्स मैंने चूज किए एंड आई एम टेंशन फ्री. दिस इज आई एम गोइंग टू गेट 1 मार्क फ्रॉम दैट. जो बच्चे बीच में कहीं चूज करते हैं उनका आंसर गलत नहीं होता है, लेकिन उसको पढ़ने में गलती करते हैं. इफ यू नो हाउ टू रीड द ग्राफ देन दैट्स टोटली फाइन. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 and then we get 3. जिनको ये पढ़ना आता है, बॉक्सेस को, छोटे छोटे बॉक्सेस को पढ़ना आता है, they can totally, they are free to go and choose any point on the graph. But then those who have problem in reading the graph properly, try to take concrete points. So like I have taken 2 points here, the highest point, the lowest point. I know the formula of gradient, that is m is equals to rise upon run. This is the formula. Rise is the y-axis, rise is the y-axis and run is the x-axis. Rise, take 2 points. First we'll go to the highest point, that is 5, minus, then we'll come to the smallest point, that is 1. Divide करेंगे, run की तरफ आते हैं, run is actually the x-axis. So first we'll come to the highest point. We know that's 3 minus 0. 5 minus 1 is 4 upon 3. If I divide it right up here, 4 बाहर, 3 अंदर. Sorry, I made a mistake क्योंकि 3 नीचे आ रहा है. So 3 बाहर होगा और 4 अंदर होगा.
So 3 ones are is 3, 1 is the remainder. ऊपर point लगाएं, we'll get 0 down. So 3 twos are is, sorry, 3 threes are is 9 because we have the last number 10 और 10 से small number हमारे पास जो है basically 9 आता है. So I'm going to get 1 as the remainder. This is going to continue, but our answer will be 1.3. This is our gradient. M is equals to 1.3. So we have got the gradient now. Please be very very careful. फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क है, पॉइंट्स यूज करने का एक और मार्क है, और ग्रेडियंट फाइंड करने का, उसकी वर्किंग शो करने के 2 मार्क्स है. This is how we found out the gradient, and our answer is going to be M is equals to 1.3. Now second question is, what is the y-intercept of this line? इस ग्राफ पे y-intercept कहाँ है? यानी हमारी y-axis पे, अब वो बात कर रहे हैं लाइन A के ही हवाले से. अच्छा, जब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन A मेंशन कर दिए, they mean the line A in the second question also and the third question also. वो बार बार एक सवाल को रिपीट नहीं करते, ठीक है. So they're telling us कि इस ग्राफ पे ये जो लाइन A है y एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रही है. So if you see here very very carefully, अगर हम इस ग्राफ पे थोड़ा जूम करें, we can see that कि जो लाइन A है वो हमारी y एक्सिस पर, जो लाइन A है हमारी y एक्सिस पर पॉइंट 1 पे क्रॉस कर रही है. So if you see here, this is our y-intercept. So the value of y-intercept is 1. Value of y-intercept is 1. So you can write C is equals to 1, because हम C intercept के लिए C का word use करते हैं, यानी C का letter use करते हैं, ठीक है. Now last question, what is the equation of the line A? Line A की equation क्या है? हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रेट में बताया कि स्ट्रेट लाइंस है, और हमें पता है कि तमाम स्ट्रेट लाइन बेसिकली लीनियर ग्राफ्स होती हैं, और हर लीनियर ग्राफ का जनरल फॉर्म होता है y is equals to mx प्लस c. ये हर लीनियर ग्राफ यानी हर स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जनरल फॉर्म है. y और x हमें पता है कि वो वैल्यू जो हमारी y और हमारी x एक्सिस पे होती है, सही. m we know m is the gradient, m is the gradient, m is the gradient, and c is the y-intercept. ये m है और ये y-intercept है, ठीक है. थोड़ा मैसी हो गया, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या थी? m is equals to 1.3, that is the gradient, and c is equals to 1. हर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है y equals to mx plus c, where m is the gradient and c is the y-intercept. Fine. अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं. सो वी नो दैट m is 1.3, x वैसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस c is what? c is actually 1. So y is equals to 1.3x plus 1 is the equation of this line. So that's how we do the question like this. Next question. Now in this question, it's very very easy. It was very very easy. You didn't have to do anything. कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे करके दिया हुआ था. We just had to find the solution. The graphs of the straight line with equations. The graphs of the straight lines with equation so and so. दोनों ग्राफ्स की आपको इक्वेशन बताई है, have been drawn on the grid. आपको इस ग्राफ पे ड्रॉ करके दे दिया है. पहले तो इस ग्राफ को रीड तो करें. फर्स्ट रीड करना होता है कि एक्चुअली इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है. अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये कौन सी ग्राफ की लाइन है? ये y इक्वल्स टू x माइनस 1 की लाइन है. और अगर हम देखें ये वाली ग्राफ जो है, ये 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 12 की लाइन है. और अगर हम देखेंगे दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है.
हम यकीनन ये दोनों इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस की ग्राफ एक ही ग्राफ पे ड्रॉ हुई है। तो एक्चुअली ये कौन सी इक्वेशंस है? ये बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अगर तभी समझ में ना आए तो आप आगे मजीद देखें, आपको बताया है यूज द ग्राफ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर आपको कोई ग्राफ ना दी जाती, अगर आपको दोनों इक्वेशंस दी जाती, आप पहले क्या करते? पहले आप टेबल बनाते, टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ को प्लॉट करते और प्लॉट करने के बाद आपके पास कुछ यही आता, आपके पास कुछ यही ग्राफ आती। तो आपको यहाँ पे ना प्लॉटिंग करने की जरूरत थी, ना आपको लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत है, ना आपको टेबल ड्रॉ करने की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करते हैं? जहां पर हमारी ग्राफ क्रॉस करें, अगर हम देखें यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करी थी, इसके हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए थी और इसके हमें वाई एक्सिस की वैल्यू देखनी थी। अगर हम देखें, इफ आई जूम इन अ बिट, वी नो दैट कि इस ग्राफ पे स्केल जो यूज हो रहा है वो एक्चुअली 2 4 6 8 का है। तो 2 और 4 के दरमियान जो एक नंबर आता है, आई नो दैट्स 3, और यहाँ पे नंबर 2 है। तो x की वैल्यू इट वाज 3 एंड y की वैल्यू 2, दैट वाज इट। और कुछ करना ही नहीं था, इट वाज डैम इजी। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, coming towards the next question, 3 and 2. Now write down why do we call the above equations simultaneous equations. ये दोनों equations simultaneous क्यों है? आपको जब मैंने स्टार्ट करवाते टॉपिक मैंने बताया साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि कोई भी दो काम एक साथ हो रहे हो, गेटिंग टू वर्क्स डन एट द सेम टाइम। और दूसरी बात यह है कि हम एक ही ग्राफ पे दो इक्वेशंस एक साथ प्लॉट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट साइमल्टेनियस। सो साइमल्टेनियस बिकॉज टू इक्वेशंस सॉल्व टुगेदर, पहली बात। और दोनों इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो भी सेम होगी और जो x की वैल्यू है वो भी सेम होगी। सो सेम x एंड y वैल्यू, सेम x and y value. These were the two reasons. If you would have done it correctly, you would have got 5 marks for the whole question. Now coming towards the next part, the last question, क्योंकि दो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे, एक क्वेश्चन करवाने के बाद I will just stop and you will have to do all the work in your copy continuing from paper recap. Paper recap की heading को आप लोग continue करके ये सारा काम complete करोगे, ठीक है? And you will send it by 10 o'clock PM because I am sending you guys the recording late. It's totally fine. You can send it by 10 o'clock PM. Now, in this question, read each of the following questions carefully and perform the following calculations. आपको questions गौर से पढ़ने हैं और calculations जो है आपको perform करनी है। नाउ यहाँ पे ट्विस्ट करने के लिए आपको दो बातें बताई गई थी। एक यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से पढ़ें, टॉप लाइन द स्ट्रेट लाइन y plus 2x is equal to 5 has been drawn on the grid। कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन थी ना, इसकी लाइन इस ग्राफ पे ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है। दिस लाइन हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन ऑन द ग्राफ। Then returning complete the table of values from for y equals 2x minus 1। कह रहे कि दूसरी इक्वेशन, यहाँ देखते हैं ये इक्वेशन अलग थी और ये इक्वेशन अलग है। Fine. So they're telling us that we need to complete the complete the table for this equation. So सबको टेबल बनानी आनी चाहिए। कुछ वैल्यूज आपको दी हुई हैं। मजे की बात ये कि आपको x वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई, you don't have to do any hard work for that। अच्छा, अब ये अलग है, you have nothing to do with this, इससे कुछ भी नहीं करना। उन्होंने आपको ये बताया कि इसकी ग्राफ जो है या इसकी लाइन जो है इस ग्राफ पे ड्रॉ हो चुकी है। That story is over. Coming to the part A, they're telling us you have to find out the values for this equation. So first write down the equation y equals 2x minus 1. If you see, the first value is minus 1, x की वैल्यू यहाँ पे minus 1 है, x की वैल्यू -1 है over here. So what we will do is we'll put the value of -1 in place of x. So 2 in place of x, -1 डालें, -1, 2 1s are 2 and minus sign will come along with it, -1. So minus minus is plus, so 2 plus 1 is 3, लेकिन यहाँ पे 2 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस साइन जो है साथ में आ गया। सो आवर फर्स्ट वैल्यू विल बी -3। नाउ सेकेंड पार्ट अगेन, सेकेंड पार्ट 0
-1 इज द वैल्यू गिवन फॉर अस। अब हमें फाइंड करनी है 1 की वैल्यू, यानी अगर x पे 1 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन y? अगेन राइट इन द फॉर्मूला y equals same formula as it is given to you in the question, 2x minus 1, so y equals 2, ब्रैकेट में आपने 1 डाला, -1, 2 1s are 2, -1, your answer will be 1. So here your answer is going to be 1. और सिमिलरली आप जब फोर्थ वाली वैल्यू का फाइंड करेंगे, इस फोर्थ वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे, सेम तरीके से x की जगह पे 4 डालेंगे, 2 4s are 8, 8 minus 1 will get 7, 7 will be your answer. तो हमारे पास तरीके से तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट यानी टेबल कंप्लीट करने का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और इसके आपको 3 मार्क्स हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। अब आगे आए, पार्ट बी में लिखा हुआ है ऑन द ग्रेड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 2x minus 1। अगर हम गौर करें तो ये 2x minus 1 वही इक्वेशन है जिसकी अभी हमने टेबल रेडी की है, तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को अपनी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप देखें x पे -1 कहाँ है, इट्स राइट हियर, ये रहा x पे -1। अब यहाँ पे एक फिंगर x पे -1 पे रखनी है और y पे देखना है कि -3 का है। x पे -1 ये रहा, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं विद अ डिफरेंट कलर, ये रहा x पे -1। अब हमें देखना है कि y पर -3 कहाँ है, y पर -3 -2 और -4 के दरमियान कुछ यहाँ पे होगा, so it will be somewhat in between like this। आप जब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपके पास एक पूरा सा पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि मैं अभी स्क्रीन पे काम कर रही हूँ तो मेरा इतना प्रिसाइज नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक पॉइंट बना दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कम्स 0 एंड -1, x पे 0 ये रहा और y पे -1 कुछ 0 और -2 के दरमियान है। सो माई सेकेंड पॉइंट विल बी राइट हियर। कीप इन माइंड कि आप लोग पेंसिल से काम करेंगे, आई एम शोइंग इट ऑन द स्क्रीन, इसलिए मुझे कलरफुल कलर शो करने हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट 1 and 1, so here x is 1 and here it is 1 on the y also, between 0 and 2, so somewhat it will be between here। Similarly 2 की वैल्यू on the x axis 2 and 3, फिर 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू हमारे पास अगर देखें on the x axis it is 3 and so it comes 5 here, so can 5 and then similarly for the last one 4 की वैल्यू 7 है। When we have these points, what we will do is we will join all the points together like this और आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी तो यू कैन सी दैट ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। Coming towards the part C, use the diagram to solve the simultaneous equation। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना। अब देखिए किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है। हमें पता है कि सॉल्व कैसे होता है कि जहाँ पे ग्राफ क्रॉस करती है हमें वो पॉइंट देखना होता है कि कहाँ पर ये दोनों ग्राफ्स इसको क्रॉस करेंगे। ये पॉइंट एक्स एक्सिस का और ये पॉइंट वाई एक्सिस का। हम देखेंगे कि x पे ये 1.5 आ रहा होगा और y पर ये बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू 2 आ रही होगी। This is how we actually solve any simultaneous equation graph। ठीक है, it was very very easy। और the next question था इसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से आपको y इंटरसेप्ट निकालना था, यानी ग्राफ कहाँ पे क्रॉस कर रही है, जो कि इस वक्त ग्राफ कुछ ये है, ये वाला पॉइंट था इंटरसेप्ट का पॉइंट, ग्राफ कहाँ पे क्रॉस कर रही है। इसके अलावा आपको वहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन बनाकर लिखनी थी which we have already discussed। So I hope everything is clear now and I hope that you won't make these mistakes again, hoping for a good paper next time। So take care, Allah Hafiz।